अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जी आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं सरसों का साग। बड़े मज़ेदार बनता है और सर्दियों की तो ये सौगात है ना। ये जब तक जिस घर में सर्दियों में ये बने ना तब तक हमारा जो उनसे ना दिन नहीं पूरा होता। तो चलें पंजाबी स्टाइल सरसों का साग बनाते हैं। यहाँ पे सरसों का साग जो लिया हुआ था मैंने 2 kg मैंने सरसों का साग लिया था, पालक भी 2 kg ली थी, ठीक है। और ये मेरी स्टार्टिंग की थी जब नया नया साग आया थी, मेरी वो वाली वीडियो है। मुझे जस्ट बीच में टाइम नहीं था मिल रहा कि मैं इसको बनाने का, और बस रिकॉर्ड की हुई थी तो मैंने कहा रिकॉर्ड हुई हुई है तो क्यों ना आप लोग के साथ शेयर की जाए। स्टार्टिंग के सरसों का साग जो सा होता है ना, जब नया आता है तो तब इसको किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास साग बनाने की मशीन है, तो बस हम लोग जो उनसे ना इसी मशीन के अंदर बनाएंगे, क्योंकि मुझसे तो ये मशीन बहुत चलाने में बड़ा मुश्किल दे रही थी। लेकिन मामा ने फिर जो सा था ना वो हेल्पर की हेल्प से ना ये उन्होंने मुझे करवा के दिया था। तो बस ये सारी ठीक की थी मैंने मामा ने, और फिर कटिंग जो थी ना वो हेल्पर से करवा ली थी, क्योंकि मेरे से तो ये हो नहीं थी रही। ये रेसिपी जो सी ना है तो मेरी मम्मा की, और बनाती भी वही है। ये देखें 2 किलो पालक थी और 2 किलो ही साग था, और इसको इस तरह से पानी में टब लेके, बड़े बाल्टे जिसको कहा जाता है, उनमें आप लोग डाल के इसको अच्छे से धोएं, ताकि इसमें से मिट्टी जो सी है ना वो सारी निकलनी चाहिए। अगर ये मिट्टी रह जाएगी तो पालक के अंदर से रेत मिट्टी मिट्टी की वो आएगी आपको। तो आपके पालक और साग बहुत अच्छे से धुला होना चाहिए। तो यहाँ पे बस ना मेरी हेल्पर जो सी है ना हमारी, वो इसको धो रही थी और वो इसको अच्छे से धो के मुझे देंगी, और फिर मैं जो उनसे ना इसको बनाएंगे हम। और किस किस को साग बहुत ज़्यादा पसंद है वो ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी जिसने अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब किया, फटाफट जाके ना चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो आपको वीडियोस आनी है ना, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी वीडियोस आपके साथ शेयर होने वाली हैं, तो आप जल्दी से जाके ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जल्दी से। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से जाएं, पहले उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, फिर वीडियोस देखें। इस तरह फिर आप लोग वीडियोस देखते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। आप वीडियोस देखते भी हो लेकिन आप एंजॉय भी करते हो, लेकिन सब चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना चाहिए ना। चलें अब आगे चलते हैं जी। यहाँ पे जी हमने बनाई थी इसको लकड़ियों पे, चूल्हे पे नहीं थे बनाई, ये बनी थी लकड़ियों पे, ये साग बना था। यहाँ बस पतीले को मिट्टी लगा के और इसको रख दिया था हमने, और इसमें हमने पानी डाला। अपने खुला पानी इसमें ऐड करना है, अच्छे से डाल के ये साग और पालक जो उनसे ना हम लोग बॉईल करेंगे। ये देखें इसमें पानी डाल दिया मम्मा ने। मिर्चें जो उनसी थी ना, आधा पाव हमने मिर्चें ले लेनी है, और वो हमने इसमें ग्राइंड करके, या बेशक साबुत आप डाल दो, ठीक है। पालक जो उनसी थी, साग और पालक हम लोग डाल रहे हैं। इसको जब एक बॉयल आएगा साग को, पानी के एक बॉयल में से ही पानी साग जब निकल जाएगा, तो आपने वो जो पहला पानी होगा वो गिरा देना है, फिर दोबारा अपने साग में पानी डालना है और इसको दोबारा से चढ़ाना है। इससे ये होता है नए साग की जो होती है ना वो जो कड़वापन वो ख़त्म हो जाता है, और जैसे जैसे आगे चल के आप साग बनाते हो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की कि आपको साग का पहला पानी गिराना है और बाद में नया पानी दोबारा से चढ़ाना है। लेकिन जब नया साग होता है ना, उसको हमने ऐसे ही करना होता है। एक दफ़ा पहले हम लोगों ने इसको एक दफ़ा बॉईल दिला के, और फिर हमने वो पानी निकाल देना है, फिर उसको नए पानी में डालना है, और फिर मिर्ची हर चीज़ डाल के, मसाला डाल के चीज़ें, और इसको पकने के लिए छोड़ देना है, और ये पकता रहेगा फिर। और हमें तो पकाते पकाते इसको रात हो गई थी क्योंकि हमने शुरू में शाम के टाइम किया था, और बनता बनता ये रात तो हो ही गई थी। और बनाने का दिल था मेरा लकड़ियों पे, तो फिर हमने लकड़ियों पे ये साग बनवाया मम्मा से। ये मम्मा जो उनसी है ना मिक्स कर रही हैं। कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैं अपनी मम्मा की, मेरी मम्मा की रेसिपीज़ हैं, और मैं उन्हीं की ही रेसिपीज़ को फॉलो करती हूँ, और उन्हीं की रेसिपीज़ को देखते हुए मैं बनाती हूँ। और कुछ जो उनसे थोड़ी मुझे ट्रिकी लगती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी हेल्प लूँ और वो मुझे सिखाएं और मुझे बताएं। साग बनाना मुझे भी आता है, लेकिन मुझे थोड़ा ये ट्रिकी काम लगता है। और ये मम्मा यहाँ पे नमक भी डाल रही हैं, इसको नमक डाल के मम्मा पकाएंगी। सारी चीज़ें मम्मा ने डाल दी हैं और इसको मम्मा पकाएंगे। और अगर आपको स्पाइस बॉक्स का लिंक चाहिए तो मैं इसका लिंक जो उनसे ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोगों ने अगर मंगवाना हो तो आप भी इधर से मंगवा सकते हो। अब इसको कवर कर दिया। ये मम्मा का छोटा सा, मम्मा ने गार्डन बनाया हुआ है अपना, अंदर छोटा सा, बाहर भी है। ये उनका बाहर लॉन बना हुआ है, अंदर वाली साइड पे भी थोड़ा सा बना हुआ है। उनको बस प्लांट्स का बहुत शौक है, तो बस यहाँ पे देखें अब साग पक रहा है, और
पकते पकते इसने हमें शाम दिला दी कि हम यहाँ पे रात हो गई और ये अभी भी पक रहा है, ये पका नहीं है, ये भी पकेगा, काफ़ी पकेगा। ठीक है, ये इसी तरह से पकता रहेगा और इसका पानी ड्राई हो जाएगा और साग जो है हमारा डन हो जाएगा। तो इसी तरह से बस साइड पे ये दूसरी तरफ जो थे बारबेक्यू, छोटा सा एक छोटी सी अंगीठी जब ये ली थी ना, ये वाली अंगीठी जो जिस पे हम साग बना रहे हैं, ये ली थी। इसके साथ हमने छोटी अंगीठी भी ली थी, तो इसके ऊपर हम लोगों ने साथ ही बारबेक्यू कर लिया था। तो वो देख सकते हैं आप लोग, इतनी क्यूट सी छोटी सी अंगीठी है। यहाँ पे जो है ना साग पक रहा है बस। और रात हो गई थी, हमें आप देख सकते हैं हमें रात हो गई और ये मम्मा ने मौसमियाँ लगी हुई हैं। हमारी मिनसा माशाल्लाह जब आती है तो वो इस दरख्त का फल पहला जब लगा भी था तब भी उसने ही खाया था और अभी भी यही वो ही खाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जल्दी जल्दी से वो भी वापस आ जाए। बस यहाँ पे अपना बस साग जो सा था ना ऑलमोस्ट होने वाला था। यहाँ पे अपना घोटना शुरू करना था इन्होंने, तो बस यहाँ पे साथ साथ हिलाया जा रहा था, साथ साथ घोटना स्टार्ट कर दिया हुआ था। अब साग बनाते बनाते जो सा ना, अब यहाँ पे मैं आई थी थोड़ी सी अपनी मारने, और ये मम्मा ने मुझे कहा कि इसमें लकड़ियाँ थोड़ी सी और ऐड कर दो ताकि आग जो है ना वो तेज़ हो जाए। तो मैं यहाँ पे बैठ के, मैं दूर से बैठ के सारे काम कर रही थी, मैं ज़्यादा करीब नहीं बैठी हुई थी क्योंकि ये जब मैंने वीडियो बनाई थी उन दिनों में मैं ठीक नहीं थी। तो बस इसी तरह से ये बन रही थी। मैंने एक एक क्लिप आप लोग के साथ शेयर किया, एक एक चीज़ आप लोग के साथ इसमें शेयर कर रही हूँ और थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोग के साथ ये सारी क्लिप्स जो सी ना शेयर कर रही हूँ। पे जो था ना, अब साग ऑलमोस्ट डन हो चुका हुआ था, तो बस अब इसका पानी भी ड्राई होना शुरू हो गया था। इसको अब मम्मा ने घोटना स्टार्ट कर दिया था। इससे अच्छे से इसको घोटने की हेल्प से इसको घोट लिया था, अच्छे तरह से घोटना शुरू कर दिया था। इसको घोटना है, हम लोग इसको मशीन मतलब कुछ लोग इसको हैंड ब्लेंडर से चॉप कर लेते हैं, कुछ लोग इसको मतलब मशीन चॉपर में कर लेते हैं। तो हमारी मामा की मेरी की पूरी कोशिश यही होती है, वो कोशिश क्या वो घोटती ही इसको घोटने से ही है। ये जो लकड़ी वाला जो घोटना होता है ना, साग घोटने वाला, इसी से ही घोटती है। वो कहती है इसका फ्लेवर इसी से ही आता है, वो जो है मशीन ब्लेंडर कर दो या हैंड ब्लेंडर से कर लो उसका वो फ्लेवर नहीं आता। तो यहाँ पे जैसे ना अब हाथ वाले घोटने से इसको घोटना शुरू कर दिया था। इतना इसको घोटना है कि ये पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। और ये चूल्हा, इसके नीचे लकड़ियाँ जल रही थी और इसको किया जा रहा था, और ये ऊपर से बबल्स की तरफ बबल्स आ रहे थे इसके, तो बहुत ज़्यादा ये मतलब छींटे भी इसकी पड़ रही थी। लेकिन फिर भी इसको हमने हाथ से ही करना है, अपने हाथ को किसी चीज़ से कवर करके, किसी नैपकिन के साथ, तो आपने इसको घोटते रहना है अच्छे से। इसको घोट घोट के इतना अच्छे से घोटना है। फिर इसमें हमने आटा डालना है, ठीक है, 1 कप आपने इसमें आटा डालना है। आटा डाल के इसको मज़ीद फिर हमने घोटना है। इससे क्या साग में एक बाइंड आ जाती है और साग अच्छे से घोटता है। तो ये अब अच्छे से घुटना शुरू हो जाएगा घोट घोट के, और इसको फिर घुट जाएगा तो फिर हम लोग इसमें से निकाल के तड़का लगा लेंगे। तो यहाँ पे मज़ेदार से फिर साग की जो ये हाफ जो है ना काम हमारा हो चुका था। यहाँ पे देखिए अब साग कितना अच्छे से इस तरह से इसका पेस्ट होना चाहिए, ऐसे घोटना है आपने इसको। अब हमने घोट लिया अच्छे से। अब दोबारा से हमने इसको क्या किया कि लकड़ियाँ जलाई मैंने उस दिन ही, अगले दिन फिर हमने बाकी की वीडियो रिकॉर्ड की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी हुई थी, बहुत देर हो गई थी, हमें बहुत देर हो गई थी, रात काफ़ी देर तक हम इसको बनाते रहे। फिर आपने क्या करना है, मैंने दोबारा से लकड़ियाँ जलाई और इसमें रखी ऊपर कढ़ाई, इसमें डाला मैंने देसी घी। आप लोगों ने इसमें डालना है जी देसी घी, और देसी घी जैसे आपका गरम होगा हमारा, उसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हल्का सा जब ये लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने इसके अंदर साग डालना है। अभी यहाँ पे जो सा ना हमारा जो लहसुन है ना वो हो रहा है, फ्राई होएगा हल्का हल्का सा, और फिर हम लोग इसका नेक्स्ट
ये देखें जी, अब हमारा अदरक जो है ना, अदरक लहसुन का पेस्ट जो डाला था, ये भी मैंने फ्रेश ही कूटा था और फ्रेश कूट के इसमें डाला था। मैंने पूरी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब कुछ ही मैंने इसका फ्रेश बना के और फिर यूज़ किया था। अब मैंने यहाँ पे जो साग है ना वो डाल दूँगी। अब मैंने साग भी डाल दिया इसमें और अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने नमक इसका चेक कर लेना इस पॉइंट में। अगर आपको पॉइंट नमक कम लगेगा ना तो आपने इसमें नमक और डाल देना। यहाँ पे मेरी सिस्टर भी घूम फिर रही थी, छोटी बहन भी, तो बस इसको उसमें नमक आप ऐड कर लीजिएगा और फिर मिक्स कर लीजिएगा। अब जो है ना, अब साग जो है ना इस लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर देसी घी में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, अच्छे से पक जाए इसमें। तो फिर हम लोग इसका चूल्हा जो है ना बंद कर देंगे। बस फिर हम लोगों ने मकई का और बाजरे का आटा गूंदा। नॉर्मल पानी से इसको गूंदना है, ज़्यादा ठंडे पानी से भी नहीं इसको गूंदना। और अगर आप सर्दियों में गूंदते हैं तो इसको नॉर्मल नीम गर्म पानी के साथ आटे को गूंदे, ज़्यादा ठंडे पानी से इस आटे को नहीं गूंदना चाहिए, ये आटा सही से गूंदता नहीं है। फिर यहाँ पे देखें हमारा साग बिल्कुल डन हो चुका हुआ था, अच्छे से इसको मतलब तड़का लग चुका हुआ था और ये डन हो गया हुआ था। बस अब इसको हम उतार देंगे और हम बनाएंगे अपनी रोटियाँ। इसमें मैंने नमक ऐड किया था क्योंकि नमक मुझे कम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। आप नमक अपने हिसाब से देख के इसको टेस्ट करके आप डाल दीजिएगा, ठीक है। अब चल के हम बनाते हैं जी। हमने मकई की और जो बाजरे की रोटी बनानी है ना, अब वो बनाते हैं। साग तो हमारा डन हो गया। अब साग के ऊपर मैंने इसमें धनिया को भी गार्निश कर दिया था, ठीक है। और धनिया गार्निश करके फिर अब हम साग का जल्दी से इसको उतारेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा साग बिल्कुल डन हो चुका हुआ है और इतनी प्यारी, इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई हुई थी ना कि बस बहुत मज़ा। ये देखिए अब हमारा बाजरे का और मकई का आटा भी गूंद चुका। इतना आपका सॉफ्ट आटा होना चाहिए और रोटी बहुत अच्छी पकती है फिर इससे। यहाँ पे जो है ना बस अब आटा भी हमारा हो गया था और साथ ही जो है ना दूसरा आटा भी गूंद गया था। ये देखें यहाँ पे ये हम लोग दूसरा आटा भी गूंद रहे हैं इसका। अब आप इसका भी टेक्सचर चेक कर लें कितना अच्छे से सॉफ्ट आटा गूंदा हुआ है। दोनों आटा हमारे जो है ना वो गूंद गए थे और हम लोग जल्दी से ना रोटियाँ बनाने लगे थे इसकी। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें रख ली थी। अब हम लोग यहाँ पे रोटी बना रहे हैं और रोटी बनाना बहुत ही ज़्यादा ये रोटी बनाना बहुत ट्रिकी है, लेकिन जिसको बनानी आती है वो बना लेते हैं। लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत इसमें लगती है, तो ये रोटी बन जाती है। ये अब देखिएगा, अब हम लोग इसी को, ये मेरी हेल्प कर रही थी यहाँ पे, और बस इसको अब हम आहिस्ता से बेलना शुरू हो जाए। जैसे जैसे बनाएंगे आप लोग देख लें वीडियो को और ऐसे ही आप लोग भी बनाया करें। बस आप लोग की वीडियो देख लें। साग हमारा तैयार हो गया है और जी साथ ही इसके साथ मक्खन हो, चाटी की लस्सी हो और रोटी हो और ये साग हो, बहुत मज़े का टेक्सचर आता है और बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर होता है इसका। और रेसिपी जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। और अगर कोई कमेंट करना है तो आप लोग मुझे ज़रूर करें, कुछ अगर पूछना है तो आप लोग ज़रा पूछ सकते हैं। और जो भी बात हो तो आप लोग मुझे फीडबैक और कमेंट करें, लाजमी फीडबैक देना है, लाजमी कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को कैसा बना। आप लोग इसको बनाएं क्योंकि सर्दियां तो आ ही गई हैं, तो क्यों ना इसको इस चीज़ को एंजॉय किया जाए। हम लोगों ने तो बड़े मज़े से खाया था इसको और इतना मज़ा आ रहा था ना, इसको खाने का रोका ही नहीं था जा रहा हाथ को। ये मक्खन भी हमारा घर का बना होता है, लस्सी भी हमारी चाटी की घर की बनी होती है, हर चीज़ हमारे घर की बनी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन। अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, हमें भी दुआओं में याद रखें।